हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो यहाँ पे आज मेरा सेटअप जो है नहीं है, इसीलिए मैं मल्टीपल स्क्रीन्स यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ। कंफ्यूज मत होते जाना। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का, यहाँ पे बैंक निफ्टी का है, राइट। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखोगे तो स्लाइटली यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था। लगभग प्रीवियस डे का जो स्विंग था वहीं पे ओपन हुआ, वहां से सपोर्ट लिया, वन वे में ऊपर गया। जहाँ पे क्लोज हुआ था वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया गया, बट यहाँ पे क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे पहले काइंड ऑफ ब्रेकआउट वाला सिनेरियो इसने यहाँ पे बनाया था। उसके बाद देखोगे तो मार्केट वन वे में नीचे गया, जो प्रीवियस स्विंग बनाया था या फिर आप बोल सकते हो आज का जो स्विंग बनाया था उसके नीचे 5 मिनट के अंदर क्लोज भी हुआ एंड मार्केट सस्टेन भी हुआ, है ना। तो यहाँ पे होता है डबल ट्रैप, यहाँ पे दिन के हाई के ऊपर ट्रैप, यहाँ पे दिन के लो के ऊपर ट्रैप, राइट। उसके बाद देखोगे ये ट्रैप सक्सेसफुल कराने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से जो प्रीवियस हाई था या फिर आज के दिन का हाई था यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग टैप हो गए होंगे, यहाँ पे फर्स्ट दिन का हाई, फिर दिन का लो, फिर दिन का हाई। एंड उसके बाद देखोगे तो एक शार्प सेलिंग वाला कैंडल आया। मैं यहाँ पे रेडी था कि मार्केट अगर यहाँ से लाइक यहाँ पे फिबोनाची लगा के अगर आप बोलते हो 50% से लेकर अगर ये ऊपर जाके सस्टेन करता तो मे बी यहाँ पे मैं वन वे में ट्राई करने वाला था। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक पॉज कैंडल बनाया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसी को रिजेक्शन लेता हुआ कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं वेट करता रहा, जैसे ही ये लेवल के आसपास या फिर यहाँ पे कहीं पे अगर हमारा कोई पैटर्न बनता तो यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले थे। एंड ऐसा मैंने अपडेट भी दिया था। समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे मार्केट ने स्विंग बनाया कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। लगभग देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके थे, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है एटलीस्ट राउंड नंबर लाइक 18,200 18,150 तक चला है वन वे में, राइट। तो इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया। स्टॉप लॉस जो था वो प्रीवियस कैंडल या फिर प्रीवियस जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था वहां पे लगा के रखा। लगभग 15 से 16 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस था। एंड नीचे का जो लेवल था यहाँ पे टारगेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1:2 आ रहा था, है ना। एंड आप सबको पता ही होगा कि अगर हमारा टारगेट जो है वो नेक्स्ट लेवल का मोर देन 1:1.5 है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं। मैंने भी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे 70% प्रॉफिट बुक किया। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गया, रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। यहाँ पे कहीं पे मैं ट्रेलिंग सेल करके यहाँ पे सारे क्वांटिटीज जो थे उसके अंदर मैंने निकाल दिए। उसके बाद देखोगे मार्केट जो है वो स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, फिर से हमारे लेवल के ऊपर आया। यहाँ पे सेम रिटेस्ट लेवल था काइंड ऑफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने दो कैंडल का पॉज बनाया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न बना। यहाँ पे किसी ने अगर पोजीशन लिया होगा या फिर अगर आप देखोगे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, उसके बाद फिर से ऊपर गया। यहाँ पे भी एक रिजेक्शन कैंडल बनाया था, अगर आपने यहाँ पे भी लिया होगा तो डेफिनेटली आपको सारे के सारे जो टारगेट है यहाँ पे आपको मिल गए होंगे, राइट। एटलीस्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मोर देन 1:1.5 से ज्यादा मिला होगा, फिर बाद में यहाँ पे कहीं पे ट्रेलिंग सेल हिट हो गया होगा अगर आपने यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो, है ना। उसके बाद अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखते हो तो मार्केट जो है वन वे में ऊपर गया। मैं यहाँ पे वेट करता रहा काइंड ऑफ, मुझे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर या फिर कप एंड हैंडल का पैटर्न जो है वो मिलने का प्रोबेबिलिटी था। यहाँ पे भी मैं वेट करता रहा, यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम या फिर कप एंड हैंडल का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऊपर के टारगेट काफी अच्छे थे एंड लेवल भी काफी बढ़िया थे, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने बस यहाँ पे एक पॉज कैंडल वाला सेटअप बनाया। लगभग 2:50 हो चुके थे तो फिर मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं किया एंड एक्सपायरी की वजह से यहाँ पे वन वे मूवमेंट आ गया, राइट। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखते हो तो निफ्टी के जैसा यहाँ पे देखोगे स्लाइटली गैप डाउन खुला था, बट इसने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया था, थोड़ा सा ऊपर गया, प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस था वही से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। 5 मिनट के जो लो बनाया था या फिर जो ओपनिंग का रेंज बनाया था उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, क्लोज दिया। निफ्टी इस टाइम पे रिवर्स होके दिन के हाई का ब्रेकआउट दिया था, बट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट नहीं दिया था, इसलिए बैंक निफ्टी जो है वो शुरू से थोड़ा सा निगेटिव साइड में था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो है वो बड़े बड़े विक्स आ रहे थे, ऊपर से भी रिजेक्शन थे, नीचे से भी रिजेक्शन थे। पैटर्न्स क्लियरली विजिबल नहीं थे, बट अगर आप देखोगे तो जो लेवल था हमारा वो काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहा था, है ना। बट यहाँ पे एक चीज हो रही की थी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे काइंड ऑफ डबल बॉटम दिखेगा, फिर इसका ब्रेकआउट नहीं दिखा। फिर यहाँ पे देखोगे पास में रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से हम ट्रेड नहीं ले सकते। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप दिखेगा, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखेगा। बट स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा था, प्लस यहाँ पे देखोगे तो नीचे रिस्क रिवॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं था। मतलब ऐसे सिचुएशंस आ रहे थे एंड ना ही मार्केट में अगर आप देखोगे तो कहीं पे ऐसा लाइक चैनल पैटर्न या फिर फ्लैग पैटर्न बना था, राइट। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा था एंड मार्केट जो है वो ऊपर आ रहा था समवेयर अराउंड। अगर आप यहाँ पे देखते हो ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट ऊपर आया, पहले सब लोगों के एसेलेट करे, उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस होने के कारण मैंने सिंपली जो है वो उसको अवॉइड किया। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो समवेयर अराउंड इसने भी यहाँ पे रिटेस्ट किया था, सेम टाइम पे निफ्टी ने भी यहाँ पे रिटेस्ट किया था। दोनों केस में अगर आप किसी भी ट्रेड में अगर आप एंट्री लेते तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो आपको एक ट्रेड का टारगेट मिल जाता या फिर आपको एक अच्छा खासा गेन जो है उसके अंदर मिल जाता। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड
कपर हैंडल का वेट कर रहा था, बट यहाँ पे हैंडल बना नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन जाता, बट ये बना नहीं, इसीलिए मैंने इसको आज ट्राई नहीं किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में बन गया था डबल बॉटम पैटर्न, जिसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हो गया। बट यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे तो लगभग जो है वो 2 बज चुके थे, एंड यहाँ पे जो पैटर्न बना था उसका स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सपायरी डे था, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, एंड बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट मतलब आज 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, राइट। यहाँ पे मैं रिटेस्ट का वेट करता रहा या फिर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करता रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे दो चीज होती। यहाँ पे एक तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:1.5 आ जाता। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1.56 का रिस्क रिवॉर्ड आ जाता अगर मैं रिटेस्ट का वेट करता, एंड स्टॉप लॉस भी यहाँ पे 75 पॉइंट का हो जाता। बट अगर यहाँ पे मैं फोमो में या फिर डायरेक्टली हाई पॉइंट पे एंट्री करता, तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं होता, एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 100 पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ नहीं, जिसके कारण यहाँ पे मुझे एंट्री करने का चांस नहीं मिला। अगर आप देखोगे तो 3 PM तक इसने भी यहाँ पे काफी अच्छे से 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे दे दिया, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी के अंदर आज हमें काफी अच्छे से 2 एंट्रीज मिली थी। एक जो थी वो रिटेस्ट के ऊपर थी कंफर्मेशन के बाद, एंड फर्स्ट जो एंट्री थी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मुझे भी यहाँ पे सामना करना पड़ा, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो मुझे टारगेट मिल गया। अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात करोगे तो यहाँ पे समवेयर और यहाँ पे कहीं पे मैंने पोजीशन बनाया था। प्रीवियस जो डोजे कैंडल था या फिर जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगाया था। ये जो इंडिसीजन कैंडल है आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हो, तो यहाँ पे कहीं पे 16 से 17 रुपीज का हमारा जो है वो स्टॉप लॉस था, एंड नेक्स्ट लेवल तक देखोगे तो 1:1.9 अप्रोक्सीमेटली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड था, एंड डेफिनेटली हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था, अगर अवेलेबल होता तो डेफिनेटली एक या फिर 2 लॉट के साथ सेम ट्रेड में प्लान करता, एंड यहाँ पे सेम लेवल पे हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाता, राइट। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। अगर आप स्टॉक्स को भी देखोगे तो मॉर्निंग में मैंने स्टॉक सिलेक्शन जो है वो करके रखा था, बट यहाँ पे एक चीज हुआ कि मुझे टाइम नहीं मिला। मोबाइल में ही मैंने स्टॉक सिलेक्शन करके रखा था, बाद में हमने यहाँ पे स्टॉक्स में जो है वो एंट्रीज कर ली थी, राइट। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं स्टॉक्स में भी हमें कौन कौन सी एंट्रीज मिली थी। यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट 5 से 6 स्टॉक जो है वो सेलिंग साइड के हैं। एंट्रीज मैंने मार्क करके रखी थी, मुझे पता नहीं कौन कौन से स्टॉक्स में यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई थी। समवेयर अराउंड ये जो था इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आफ्टरनून में एंट्री ट्रिगर हो जाती, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड 0.82 का होता है, यहाँ पे इसने जो है वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया होता। मे बी यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग सेल कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाता, या फिर यहाँ पे ज्यादा चांसेस थे कि ट्रेलिंग सेल कॉस्ट टू कॉस्ट ही चला जाता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिटेस्ट के बाद भी मार्केट जो है वो नीचे ही आया है, एंड नीचे ही रहा है ना। यहाँ पे एक स्लाइटली प्रॉफिट होता है, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं। उसके बाद आता है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्विंग का ब्रेकडाउन 2 बजे के बाद हुआ था, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता। उसके बाद आता है दीपक नाइट्रेट करके, इसको मैं एंट्री को एक्सटेंड कर देता हूँ। समवेयर अराउंड हमारा एंट्री जो है वो स्लाइटली 10 साढ़े 10 बजे के बाद हो जाता। स्टॉप लॉस जो है वो अगर आप देखोगे तो 1.21% का था। स्लाइटली अगर आप अवॉइड भी करते या फिर ट्रेड भी लेते तो आपका जो ट्रेड है आज नो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर चला जाता। उसके बाद आता है प्रेस्टीज स्टेट करके, जिसके अंदर हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद आता है टाटा मोटर, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसने हमारा एंट्री जो है वो समवेयर ऑन ये कैंडल में एग्जीक्यूट किया। स्टॉप लॉस जो था समवेयर ऑन यहाँ पे देखोगे तो स्विंग सिर्फ 0.36 के ऊपर ही बना था, तो इसने भी हमारा यहाँ पे आज छोटा सा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे दे दिया, राइट। उसके बाद आता है अमर राजा बैटरी, जिसके अंदर हमें एंट्री ही नहीं मिला। एंट्री मिला समवेयर अराउंड 3 बजे के बाद, तो यहाँ पे हम एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करते, राइट। उसके बाद आता है ब्रिटानिया, जो कि अपसाइड के लिए था, तो यहाँ पे अपसाइड का स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए हमारा यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद आता है यहाँ से लेके अगर आप देखोगे तो क्लोजली ये है हमारा कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में अगर आप देखते हो तो समवेयर अराउंड लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पे कहीं भी हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाता। स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड 0.8% का होता, एंड इसने भी लगभग हमारा यहाँ पे 1:1 का जो है वो 1:1.5 का जो है वो टारगेट यहाँ पे हिट किया। उसके बाद आता है बजाज ऑटो। यहाँ पे देखोगे तो स्विंग का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ नहीं था। समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट स्विंग बना था तो यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री हो सकता था, बट यहाँ पे मार्केट जो है वो 1 वे में ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए इसके अंदर हमें आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। उसके बाद आता है इंडस टावर करके, अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखोगे तो आई थिंक यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, तो स्विंग जो बनाया था यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे हम एंट्री यहाँ पे प्लेस करके देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था। 1% से ज़्यादा स्टॉप लॉस था, 1.2% का आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे स्लाइटली अवॉइड करते। बट अगर आप ट्रेड देखोगे तो मार्केट जो है वो ऊपर काफ़ी अच्छे से सस्टेन हुआ है।
उसके बाद आता है इंडियन होटल अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली स्विंग नहीं बनाए, अगर किसी ने फोमो में लिया होगा तो डेफिनेटली उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो चला गया होगा, राइट। ये सिनेरियो हमने 2-3 बार अवॉइड करे थे एंड यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर स्विंग बनने के बाद एंट्री कैसे होता है, यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ट्रिगर करके मार्केट रिवर्सल कैसे देता है वो हमने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आता है ABFRL, सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो इसने भी यहाँ पे सेम चीज करी है, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस देख लेता हूँ, समवेयर अराउंड एंट्री जो है वो इस वाले कैंडल में हो जाता है एंड स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड 1.2% का होता। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल भी हमने ड्रॉ करके रखा है, तो यहाँ पे मे भी हम ट्रेड को अवॉइड करते क्योंकि स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा था, प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी नहीं हुआ था, राइट। तो चलिए वन बाय वन अगर आप देखोगे तो आज का जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही दिन रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक टारगेट हिट है जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट है। इंडियन बैंक देखोगे तो इसने भी एंट्री नहीं करवाया था, उसके बाद देखोगे तो इसने एक स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया, काइंड ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा है डीप इग्नाइटेड, मतलब यहाँ पे दो स्टॉक जो थे वो कॉस्ट टू कॉस्ट रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर हमें एंट्री नहीं मिला। टाटा मोटर स्टॉप लॉस हिट है, मतलब यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है, दो ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट, एक ट्रेड का स्टॉप लॉस है, इसके अंदर हमें एंट्री नहीं मिला। ब्रिटानिया देख लेते, इसके अंदर भी हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिला है। कमिंस इंडिया अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे 1:1.5 का टारगेट हिट किया है, अगर आप देखोगे तो हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्टॉप लॉस को उसने कवर कर लिया, राइट। उसके बाद आता है बजाज ऑटो, इसके अंदर हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके अंदर उसके बाद आता है इंडस टावर, इसको फिलहाल के लिए अवॉइड किया है क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 1.3 से मतलब 1.3% से ज़्यादा था। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं था, ये ट्रेड आप नहीं ले सकते या फिर हमारे रूल के ऑपोजिट है। अगर आप ये ट्रेड लेते तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एसएल होता, बट इसको भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस 1.2% से ज़्यादा है, इसीलिए भी एंड रेजिस्टेंस भी पास में, तो इसमें भी हमने यहाँ पे अवॉइड किया था। तो यहाँ पे हमें आज देखोगे तो 4 एंट्रीज मिली थी, जिसके अंदर अगर आप देखोगे दो जो एंट्रीज थी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। फर्स्ट जो था वो ऑयल इंडिया देख सकते हो, 1:2 टारगेट हिट होने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट हम एग्जिट कर देते। उसके बाद आता है दीपक नाइट्रेट, जो कि एंट्री तो हुआ बट यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ एंड मार्केट जो है वो लगभग फ्लैट ही क्लोज हो गया, राइट। तो यहाँ पे दो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड थे, एक के अंदर हमारा यहाँ पे टाटा मोटर हम कह सकते हैं जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड दूसरा जो ट्रेड था मे बी यहाँ पे कमिंस इंडिया था शायद, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे 1:1.5 का टारगेट हिट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 0.5 का ही प्लस रहा है, लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 20 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होता एंड वो जो है पूरा ब्रोकरेज में चला जाता, यहाँ पे मे बी हमारा दिन आज कॉस्ट टू कॉस्ट रहता अगर हम ट्रेड करते तो, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं अलाइस ब्लू का हमारा अकाउंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोजीशंस के अंदर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कोई भी पोजीशन या फिर कोई भी ऑर्डर हमने यहाँ पे नहीं लिया था। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आ जाते हैं एंड कल के लिए हम यहाँ पे लेवल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी अच्छे से रिस्पेक्ट होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से ऊपर मार्केट यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं बनाया है, तो इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो आज जो हमारा यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, समवेयर ऑन ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट था इसको भी काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी अच्छे से वर्क हो रहे हैं, हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लेवल या फिर एक जोन जो है हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यही से मार्केट ने जो है वो मल्टीपल टाइम सपोर्ट या फिर देखोगे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है, तो ये जो है यहाँ पे हम एक जोन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स के लिए मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।